जय श्री हरि। आप सभी को देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे कि देव उठनी एकादशी के दिन आपको पूजा किस प्रकार करनी है और इस दिन आपको किन चीज़ों का दान करना है। तो हो सके वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन देव प्रबोधिनी एकादशी मनाई जाती है। इसे देव उठनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। यह दिवाली से 11वें दिन आती है। देव उठनी एकादशी से 4 माह पूर्व देव शयनी एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु और अन्य देवता क्षीर सागर में निद्रा अवस्था में जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा है कि ब्रह्म मुहूर्त में जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तब उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन आदि कर नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी या फिर घर में ही जैसा संभव हो स्नान आदि करें। फिर भगवान की पूजा करके कथा सुने और फिर व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निराहार रहकर व्रत करूंगा, आप मेरी रक्षा कीजिए। दूसरे दिन द्वादशी को भोजन करूंगा और तत्पश्चात भक्ति भाव से व्रत करें तथा रात्रि को भगवान के आगे नृत्य, जागरण, गीत आदि करने चाहिए। बहुत से फूलों, फल, धूप आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए। शंख जल से भगवान को अर्घ्य देना चाहिए और फिर दिन की तेज धूप में भगवान श्री विष्णु जी के चरणों को ढक दें। देव उठनी एकादशी को रात्रि के समय शुभाशिष स्तोत्र पाठ, भगवत कथा और पुराण आदि का श्रवण और भजन आदि का गायन करें। घंटा, शंख, मृदंग, नगाड़े और वीणा बजाएं। विविध प्रकार के खेल कूद, लीला, नाच आदि के साथ भगवान श्री विष्णु जी का ध्यान करें। पूजन के लिए भगवान का मंदिर अथवा सिंहासन को विभिन्न प्रकार के लता, पत्र, फल, पुष्प और वंदन बार आदि से सजाएं। आंगन में देव उत्थान का चित्र बनाएं। तत्पश्चात फल, पकवान, सिंघाड़े, गन्ने आदि चढ़ाकर डलिया से ढक दें तथा दीपक जलाएं। विष्णु पूजा या पंचदेव पूजा विधान श्रद्धा पूर्वक पूजन तथा दीपक, कपूर आदि से आरती करें। इसका समस्त तीर्थों से 100 करोड़ गुना फल होता है। जो मनुष्य अगस्त्य के पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं उनके आगे इंद्र भी हाथ जोड़ता है। तपस्या करके संतुष्ट होने पर श्री हरि भगवान जो नहीं करते वह अगस्त्य के पुष्पों से भगवान को अलंकृत करने से करते हैं। जो कार्तिक मास में बिल्व पत्र से भगवान की पूजा करते हैं वे मुक्ति को प्राप्त होते हैं। कार्तिक मास में जो तुलसी से भगवान का पूजन करते हैं उनके 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी दर्शन करने, स्पर्श करने, कथा कहने, नमस्कार करने, स्तुति करने, तुलसी रोपण, जल से सींचने और प्रतिदिन पूजा सेवा करने से 1000 करोड़ युग पर्यंत विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो तुलसी का पौधा लगाते हैं उनके कुटुंब से उत्पन्न होने वाली प्रलय काल तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। रोपी तुलसी जितनी जड़ों का विस्तार करती हैं उतने ही 1000 युग प्रयत्न तुलसी रोपण करने वाले सुकृत का विस्तार होता है। जिस मनुष्य की रोपणी की हुई तुलसी जितनी शाखा, प्रशाखा, बीज और फल पृथ्वी में बढ़ते हैं उनके उतने ही कुल 100 बीत गए हैं और होंगे 2000 कल्प तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो कदम्ब के पुष्पों से भगवान श्री हरि का पूजन करते हैं वे भी कभी यमराज को नहीं देखते। जो गुलाब के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं उन्हें मुक्ति मिलती है। जो वकुल और अशोक के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं वे सूर्य चंद्रमा रहने तक किसी प्रकार का शोक नहीं करते हैं। जो मनुष्य इस दिन सफेद या लाल कनेर के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो शमी के पत्र से भगवान की पूजा करते हैं उनको महाघोर यमराज के मार्ग का भय नहीं रहता। जो भगवान को चंपा के फूलों से पूजते हैं वे फिर संसार में नहीं आते। केतकी के पुष्प चढ़ाने से करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और पीले रक्तवर्ण के कमल के पुष्पों से भगवान का पूजन करने वालों को श्वेत द्वीप में स्थान मिलता है। इस प्रकार रात्रि को भगवान का पूजन कर प्रातः काल होने पर नदी पर जाएं। वहां स्नान, जप तथा प्रातः काल के कर्म करके घर पर आकर विधि पूर्वक
केशव जी का पूजन करें। व्रत की समाप्ति पर विद्वान ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान दक्षिणा देकर समायाचना जरूर मांगे। इसके पश्चात भोजन, गौ और दक्षिणा देकर गुरु का पूजन करें। ब्राह्मणों को दक्षिणा दें और जो चीज आपने व्रत के आरंभ में छोड़ने का नियम किया था वह भी ब्राह्मणों को आप दे दें। रात्रि में भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा स्वर्ण सहित बैलों का दान करें। जो मनुष्य मांसाहारी नहीं है वह गौ दान करें। आंवले से स्नान करने वाले मनुष्य को दही और शहद का दान करना चाहिए। जो फलों को त्यागे वह फल दान करें। तेल छोड़ने से घृत और घृत छोड़ने से दूध, अन्न छोड़ने से चावल का दान किया जाता है। इस प्रकार जो मनुष्य भूमि का शयन का व्रत लेते हैं उन्हें शयादान करनी चाहिए। साथ ही तुलसी सब सामग्री सहित देनी चाहिए। पत्ते पर भोजन करने वाले को सोने का पत्ता घृत सहित देना चाहिए। मौन व्रत धारण करने वाले को ब्राह्मण और ब्राह्मणी को मिठाई का भोजन कराना चाहिए। बाल रखने वाले को दर्पण, जूता छोड़ने वाले को एक जोड़ा जूते का त्याग करना चाहिए। मंदिर में दीपक जलाने वाले को तथा नियम लेने वाले को व्रत की समाप्ति पर ताम्र अथवा स्वर्ण के पत्र पर बत्ती रखकर विष्णु भक्त ब्राह्मण को दान देना चाहिए। एकांत व्रत में 8 कलश, वस्त्र और स्वर्ण से अलंकृत करके दान करना चाहिए। यदि यह भी ना हो सके तो इनके अभाव में ब्राह्मणों का सत्कार सब व्रतों को सिद्ध करने वाला कहा गया है। अपनी क्षमता के अनुसार आप दान कीजिए। दान नहीं हो पाता है तो आप ब्राह्मणों को अपने घर पर बुलाकर इस दिन भोजन जरूर कराएं और इस प्रकार ब्राह्मण को प्रणाम करके विदा करें। इसके पश्चात स्वयं भी भोजन करें। जिन वस्तुओं को चातुर्मास में छोड़ा हो उन वस्तुओं की समाप्ति करें, अर्थात ग्रहण करने लग जाए। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी का खास पूजन करने का विधान है। इस दिन शुभ कार्य भी किए जाते हैं और इस साल देव उठनी एकादशी 23 नवंबर को मनाई जाएगी। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूरी विधि विधान के साथ पूजा करनी चाहिए। देव उठनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर घर पे साफ सफाई करके मंदिर को साफ करके स्नान करें। इसके बाद पूजा के लिए चौकी पर भगवान विष्णु जी की तस्वीर या मूर्ति को स्थापित करने के बाद पूरी विधि विधान के साथ पूजा करें। भगवान विष्णु जी को चंदन और हल्दी कुमकुम से तिलक लगाएं, घी का दीपक जलाएं और प्रसाद भी चढ़ाएं। प्रसाद में तुलसी की पत्ती जरूर डालें। पूजा में व्रत कथा पढ़ें और भोग लगाकर आरती करें। पूरे दिन सात्विक के साथ रहें। हिंदू धर्म में देव उठनी एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान श्री हरि की पूजा पूरी विधि विधान से की जाती है और इसी दिन से सभी मांगलिक कार्य भी शुभ आरंभ हो जाते हैं। इसके बाद से विवाह, मुंडन, उपनयन संस्कार, गृह प्रवेश आदि कार्य भी पुनः शुरू होते हैं। इस दिन को प्रबोधिनी एकादशी या फिर देव उत्थान एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो यह थी संपूर्ण देव उठनी एकादशी के दिन आपको पूजा किस प्रकार करनी है तथा आपको किन चीजों का दान करना है। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा